ज्यादा है। तो जिस क्वालिटी का हम कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अगर उसमें लस्ट है, बहुत ज्यादा लस्ट का कंटेंट कंज्यूम हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा डिप्लीशन है सबसे बड़ी वो। तो अगर उसमें लस्ट है, ईगो है, ग्रीड है, जेलिसी है, हिंसा है, गुस्सा है, निंदा है, कॉमेडी कर रहे हैं लेकिन सारी को सबका मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों को नीचे गिरा रहे हैं, अगर उस तरह का हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें डर है, फियर है, तो वो कंटेंट हमारी थॉट्स क्रिएट कर रहा है। फिर हमारी थॉट्स हमारे वर्ड्स और बिहेवियर में आती है, हमारा कर्म बन जाती है, और हमारा कर्म हमारा भाग्य बन जाता है। और हमने सोचा हम टाइम पास कर रहे हैं। अगली बार जब वीडियो देखेंगे कोई भी, या कोई भी फॉरवर्ड किया हुआ मैसेज पढ़ेंगे, सिर्फ सुनने और पढ़ने से पहले अपने आप को याद दिला देना, ये मेरे भाग्य तक पहुंचने वाला है, और ये एक्चुअली हमारे भाग्य तक पहुंच चुका है। आज की हमारी जितनी, अभी देखो मैं इतने बड़े सोफे पर बैठे हूं, वो छोटे सोफे पर बैठे हैं, वो कुर्सी पर बैठे हैं, आप नीचे बैठे हो। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो चौकड़ी मार के नीचे बैठा है वो कुर्सी पर बैठने वाले से ज्यादा खुश है? नहीं। कम खुश है? नहीं। आराम कुर्सी पर ज्यादा है, शरीर का आराम कुर्सी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मन की खुशी कुर्सी पर ज्यादा होने वाली है। लेकिन हमने ये सोचा हम ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, ये आ जाएगा तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और जिनके पास हमारे से ज्यादा था, हमें ईर्ष्या होने लग गई कि इनके पास सब कुछ है, हमें नहीं है, और ईर्ष्या करके हमारी खुशी क्या होती गई? घटती गई। चीजों से आराम मिलता है, चीजों से खुशी नहीं मिलती है। चीजों से, साधनों से सिर्फ आराम मिलता है। खुशी तो हमारे मन की स्थिति है। तो हमें रोज कहना है, मैं हमेशा खुश हूं। बाबा ने कहा था एक बार कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्या, रावण क्या, रावण का बाप भी अगर आपके सामने आ जाए तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, लेकिन साथी साथ होना चाहिए। हजार भुजा वाला बाबा मेरा साथी है, हर वक्त मेरे साथ है, ये एहसास हर वक्त होना चाहिए। घर में कोई आपकी खुशी का फंक्शन हो रहा है और आप बड़े खुशी में, और अचानक आपको बुखार आ गया है, और कोई आपको आके कहे भाई बुखार है ना, अभी सो जाओ ना, आप बुखार है, तो आप क्या जवाब देंगे? अरे आज इतने खुशी के मौके में मैं सो जाऊं, मुझे बुखार है ही नहीं। क्यों? आपका मन खुशी की तरफ चला गया। तो बाबा के याद से तो खुशी मिलेंगी, शक्ति मिलेंगी, तो काम, एक काम 10 गुना हो जाएगा, और नुकसान हो ही नहीं सकता जब हमारी याद कर्म योगी की है स्टेज। अगर हमेशा खुश रहना है तो सिर्फ एक ही चीज करनी है, सारा दिन में ऐसा सोचे, ऐसा बोले और ऐसा व्यवहार करें जो सबको सुख दे, सबको दुआएं दे, और हम भी फिर दुआएं कमाएं। लेकिन अगर चलते फिरते कभी किसी को कुछ कह दिया, कभी कुछ कह दिया, कभी किसी के बारे में कुछ कह दिया, कभी किसी के लिए कुछ फैला दिया, तो अपने ही कर्म हमें खुश नहीं रहने देते हैं। एक ही लक्ष्य रखना है सारा दिन, मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको दुआएं देनी है, और मुझे सारा दिन दुआएं कमाकर शाम को अपने घर लेकर आनी है। जितना हम धन कमाने का ध्यान रखते हैं, उतना हमें दुआएं कमाने का ध्यान रखना है। तो ऐसा हम कोई गुनाह न करें। मैं आज सबको ये बताती हूँ, जमाने में, आज का जमाना ऐसा है, अपने आप को जो कुछ पहले किया हुआ है वो अपन को माफ करो, भगवान से माफी लो, या एक दो को माफ कर दो।
सबसे बड़ी अच्छी वैल्यू ये है फॉरगिव एंड फॉरगेट। जो लोग हमें तंग करते हैं उनका शुक्रिया। क्यों उनका शुक्रिया? क्योंकि वो तंग करते हैं, फिर हम झुकते हैं, फिर हमारा अहंकार घटता है, हमारी शक्ति बढ़ती है। जीवन में जब तक कोई बात नहीं आती ना, हमारी शक्तियां नहीं बढ़ती है। हमारी शक्ति बढ़ती नहीं है जब कोई बात नहीं आती। जब कोई बात आती है और हम उस बात को क्रॉस करते हैं, पार करते हैं, तभी हमारी शक्ति बढ़ती है। तो जीवन में आने वाली बातों का बहुत 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 शुक्रिया कि आप आए और आपके आने से मेरी शक्ति क्या हो गई? बढ़ गई। किसी का भी शिकायत नहीं।